ये क्या? जगन्नाथ जी जयदेव जी का रूप क्यों ले रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह कथा। जयदेव जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे दिन रात कृष्ण नाम का स्मरण करते और भजन कीर्तन में लीन रहते। ओडिशा के पुरी क्षेत्र में रहते हुए उनका मन सदैव भगवान जगन्नाथ में रमा रहता था। जयदेव जी का विवाह पद्मावती नामक कन्या से हुआ था। कहते हैं कन्या के पिता को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने इस विवाह का आदेश दिया और उसने पुरी में एक वृक्ष के नीचे अपनी कन्या का हाथ जयदेव को सौंप दिया। जयदेव जी संस्कृत के महाकवि थे। वैष्णव भक्त और संत के रूप में जयदेव सम्मानित थे। श्रीमद् भागवत के बादराधा कृष्ण लीला की अद्भुत साहित्यिक रचना उनकी कृति गीत गोविंद को माना गया है। जयदेव संस्कृत कवियों में अंतिम कवि थे। इनकी सर्वोत्तम गीत रचना गीत गोविंद के नाम से संस्कृत भाषा में उपलब्ध हुई है। माना जाता है कि दिव्य रस के स्वरूप राधा कृष्ण की रमण लीला का स्तवन कर जयदेव ने आत्म शांति की सिद्धि की। जब जयदेव जी अपने घर के एक कमरे में बैठकर गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तब उनका मन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ के चरणों में लीन था। जयदेव जी एक श्लोक लिखते लिखते अचानक रुक गए। वह श्लोक ऐसा था जिसमें भगवान स्वयं राधा जी के चरणों में शीश झुकाने वाले थे। यह भाव उनके हृदय को अत्यंत मधुर लगा, लेकिन मन में संकोच भी उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, क्या मैं ईश्वर की इतनी विनम्रता का वर्णन कर सकता हूँ? कहीं यह मेरे लिए अपराध तो नहीं? ये सोचकर जयदेव जी व्याकुल हो गए। उन्होंने लेखनी रख दी और स्नान करने के लिए बाहर चले गए। कमरे में केवल शांति और दीपक की लौ रह गई। उसी समय भगवान जगन्नाथ स्वयं जयदेव जी के रूप में उस कमरे में प्रकट हुए। उन्होंने वही अधूरा श्लोक उठाया और बिना किसी संकोच के उसे पूरा लिख दिया। स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। लेखनी चलते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ईश्वर अपने बिलाए गरे थे, प्रेम को शब्दों में ढाल रहे हों। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी ने उस रूप को जयदेव जी ही समझा, उन्हें भोजन कराया। जब असली जयदेव जी लौटे और उन्होंने पूरा लिखा हुआ श्लोक देखा तो वे चकित रह गए। तब जयदेव जी को समझ आया कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए हैं। वे रो पड़े, जमीन पर गिरकर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपकी भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहा जाता है कि इसके बाद गीत गोविंद को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज सेवा, पूजा और शयन आरती के समय गाया जाने लगा। जो कोई भी भक्त गीत गोविंद का प्रेम भाव से गायन करता है, उसके पास स्वयं भगवान जगन्नाथ जी उसे सुनने के लिए चले आते हैं। एक बार ओडिशा में एक भक्त कन्या हुई जो भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त थी। वह अपने बगीचे में कार्य करते हुए प्रेम और भक्ति से गीत गोविंद का गायन करती थी। उसकी निष्कलुष भक्ति और मधुर स्वर से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी उसके पास प्रकट हो जाया करते थे। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति में पुकारे गए शब्दों तक भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। यह थी जयदेव जी की वह दिव्य कथा, जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होकर गीत गोविंद के शब्दों को अपने करकमलों से पूर्ण करते हैं। यदि आप भी भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय जगन्नाथ और राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ आप सभी को।